बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। पोर्ट बंद का मसला, ये ऐसा मसला है जो कि 12 महीने कभी ना कभी ये इशू आता रहता है, तो इस पे वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने कहा आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूँगा कि इसकी वजह क्या होती है, पोर्ट बंद करने की जो मेन रीज़न्स आती हैं वो क्या हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, फिर इसका इलाज बताऊंगा आपको। 3 से 4 डिफरेंट इलाज बताऊंगा जो आपको इजी लगता है आप वो कर सकते हैं, और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि पोर्ट और वजह के ऊपर भी कि किस वजह से पोर्ट बंद है, फिर उस वजह के मुताबिक आपको इलाज करना पड़ता है। तो वीडियो में साथ रहिएगा, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली। सबसे पहले मसला ये आता है कि ये इशू क्यों आता है। ये इशू इसलिए आता है कि मैं आपको बताता हूँ कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। जो इनकी पोर्ट होती है ऊपर वाली, बेसिकली ये एक टेम्पोरेरी स्टोरेज की जगह होती है। आर्जी तौर पर मुर्गे अपनी खुराक को यहाँ पे स्टोर करते हैं। असल में अल्लाह ताला ने निज़ाम इस तरह से बनाया है कि जब ये परिंदे जंगलों में होते हैं तो इनको शिकारियों से हर वक्त ख़तरा रहता है, तो ये फटाफट दाना चुग लेते हैं, हज़म होने की इनको टेंशन नहीं होती। ये फटाफट इसको अपनी पोर्ट भर लेते हैं, और फिर ये खाना खाने के बाद ये फौरी तौर पर दरख्तों की जो शाखें होती है उसके ऊपर जंप लगा के चले जाते हैं, ताकि कि इनको किसी किस्म के किसी शिकारी से कोई ख़तरा ना हो। तो यहाँ पर जो खुराक है इनकी पोर्ट के अंदर वो कुछ देर के लिए स्टोर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हज़म होती रहती है, जिसको मुकम्मल हज़म होने का अमल 5 से 6 घंटे तक जारी रहता है। तो अगर आप नोट करें कि जब परिंदे बाहर फिर रहे होते हैं तो ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े निगल लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब ये जो इनकी पोर्ट होती है उसके अंदर ये अपने पत्थर के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो जब स्टोर कर लेते हैं, और जो ये दाना खाते हैं वो जो इनकी उन टुकड़ों के साथ टकराती है, यानी जो इनकी पोर्ट की जो दीवारें होती हैं वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं, वो आपस में इस तरह से सिकुड़ती हैं और फिर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं। तो सिकुड़ने के अमल से क्या होता है कि ये जब इनके जो पत्थर उन्होंने खाए होते हैं वो टकराते हैं उस खुराक के साथ जो उन्होंने खाई होती है, फिर इसको वो ग्राइंड करते हैं। जैसे हम ग्राइंडर के अंदर पेस्ट बना लेते हैं अदरक की, लहसुन की, प्याज की, इस तरह की भी ये पेस्ट बन जाती है उन टुकड़ों के साथ टकराने के बाद। तो फिर वो हज़म होने में उनके लिए आसानी होती है। तो बचाव सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इनको, जो तो परिंदे बाहर आज़ाद घूमते हैं उनको टेंशन नहीं होती, वो खुद ही ये पत्थर वगैरह खा लेते हैं। लेकिन जो परिंदे कैद होते हैं उन पिंजरों के अंदर, खुड्डों में बंद होते हैं, स्पेशली छतों के ऊपर, तो उनके लिए आप उनको लाजमी एक ग्रिट इस्तेमाल करवाएं। इसके अंदर उन्होंने तमाम किस्म की इस तरह की छोटी छोटी कंकरियाँ और ज़ीरो साइज़ की बजरी वगैरह वो उन्होंने शामिल की होती है, ताकि वो ये खा लें और फिर उनको हज़म होने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी परिंदे आज़ाद घूमते हैं या जो परिंदे इस तरह की ग्रिट इस्तेमाल करते हैं उनको ये वाला मसला 90% ऑफ द टाइम कभी भी नहीं आता उनको ये मसला। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कराएं। अगर खुले फिर रहे हैं फिर कोई टेंशन नहीं, अदरवाइज़ ये उनको लाजमी करें। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने एक किसी भी बर्तन के अंदर ये डाल के रख देनी है कोने में, जितनी परिंदों को ज़रूरत होगी वो ये खा लेंगे, और बाकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। ये तो एक अमल हो गया। अब मसला आता है कि पोर्ट बंद हो गई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है। अगर तो पोर्ट जो है वो इसी वजह से है कि भाई खाना हज़म नहीं हो पाया, तो उसके लिए आपको मैं चंद तरीके बताता हूँ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ठीक है, कोई भी ऑयल ले लें, वेजिटेबल हो जाए, सनफ्लावर हो जाए, या आप इवन के सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो वो एक ड्रॉपर ले लें इस तरह का, उस ड्रॉपर के अंदर इसको भर लें, और आपने अगर छोटा बच्चा है तो आपने उसको 10 कतरे हर घंटे घंटे के बाद पिलाने हैं, और अगर बड़ा है तो 20 कतरे आपने उसको ऑयल के पिला देने हैं। जब आप उसको ये पिलाएं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो परिंदे की जो पोर्ट है उसको हल्का हल्का मसाज करना है आपने, और जो उसके अंदर टुकड़े हैं उनको, अगर तो कोई बड़ा टुकड़ा उसने खाया हुआ है जैसे रोटी का टुकड़ा है, तो उसको हल्का सा मसले बाहर से, ताकि वो छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप करेंगे जब भी हर घंटे के बाद जब उसको ये देते हैं, साथ में उसका 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड तक अच्छी तरह मसाज करें, ताकि उसको जो भी कोई अगर उनको ढीलियाँ बन गई हैं खुराक की तो वो अलग अलग हो जाएं, और फिर वो हज़म करने में उसको आसानी हो जाए। इसके साथ आपने ये करना है कि पानी उनके पास पड़े रहने देना है आपने 24 घंटे। जितना पानी वो पीते हैं वो पिएँ, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और लेकिन उनको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं आपने देनी उनको, जब तक कि उनकी पोर्ट मुकम्मल तौर पर खाली नहीं हो जाती। तकरीबन 70 to 80% मसले जो होते हैं वो इस चीज़ से हल हो जाते हैं। अगर परिंदा पानी नहीं पी रहा तो आप पानी भी उसको ज़बरदस्ती इसी तरह कतरों की शेप में उसको पिला सकते हैं। बेसिकली ये ऑयल देने का मकसद ये है कि ये लैक्सेटिव होता है और ये तर कर देता है अंदर से, और जो खुराक अगर कुछ सख्त खुराक होती है तो वो इससे नरम हो जाती है और उसको हज़म होने में परिंदों के लिए आसानी हो जाती है।
दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपने सोडामिंट की टैबलेट लेनी है। ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसी पंसारी की शॉप से या किसी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को आपने देनी है। साथ में आपने एक चने के साइज़ के बराबर आपने गुड़ भी उनको दे देना है, ठीक है। तो ये आप उनको देंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे भी उनकी पोट खुल जाएगी। अब अगर आप कहते हैं कि यार नहीं ये नहीं, मुझे कोई और तरीका बताएं, अगर उस तरीके से नहीं खुल रही है तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि एक इंजेक्शन आता है ऑक्सीडिल का 250 mg का। वो मैं तस्वीर साथ में आपको अटैच कर देता हूँ। ये आपने एक इंजेक्शन उसको लगाना है, एक दिन लगाएं, और अगर एक दिन में नहीं पोट खुलती तो फिर दूसरे दिन भी इंजेक्शन लगाएं। तो उससे पोट का मसला भी इशू हल हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर किसी बीमारी की वजह से भी ये इशू आ जाता है। अक्सर परिंदों का आप नोट करेंगे उनको बुखार होता है तब भी वो अपनी पोट को रोक जाते हैं, तो या कोई इन्फेक्शन होता है उससे भी वो पोट अपनी रोक जाते हैं। तो ऑक्सीडिल इस चक्कर में कि अगर किसी बुखार या इन्फेक्शन की वजह से ये इशू आया है तो वो फिर अब ये इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे ये उनकी पोट खुल जाएगी। कुछ मसले ऐसे होते हैं जैसे ये प्लास्टिक के पीसीस हैं छोटे छोटे, या रबर या बैंड के पीसीस होते हैं, तो अक्सर मुर्गे ये भी खा लेते हैं। जब एक बात याद रखिएगा, जब कोई इस तरह का इशू होगा कि आपने ये दोनों तरीके आजमा लिए कि ऑक्सीडिल भी यूज़ कर लिया इंजेक्शन, और साथ में आपने जो मैंने आपको बताया था कि आपने ऑयल भी इस्तेमाल कर लिया है और करके देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी पोट नहीं खुल रही है, तो उसमें अक्सर याद रखेंगे इस तरह का मसला होता है कि उन्होंने कोई इस तरह की चीज़ खा ली होती है। कई इवन के शीशे के छोटे छोटे टुकड़े भी खा लेते हैं। मेरे साथ ये काफ़ी दफ़ा इशू हुआ है। तो ये इसमें आप जो मर्ज़ी कर लें ये नहीं खुलने वाली, ना तो ये वो ऑयल से खुलेगी, ना इंजेक्शन से खुलेगी, ना ग्रिड किसी और चीज़ से ये मसला हल होगा, ये पोर्ट बंद ही रहेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसका फिर एक ही वाहिद हल होता है कि आपको पोर्ट को उल्टाना पड़ता है, यानी कि पोर्ट की सफाई करनी पड़ती है। तो अब उसके लिए क्या करना है, आपने ये लेना है, एक गैस का ये पाइप होता है छोटा, ठीक है। ये पाइप लेकर आपने क्या करना है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो जब आप परिंदे का मुंह खोलते हैं इस तरह का, फर्ज करिए आपकी तरफ उसका मुंह है, तो देखेंगे उसकी दो नालियाँ होंगी। एक नाली इस तरफ दाईं तरफ होगी और एक नाली बाईं तरफ होगी। जो उसकी बाईं तरफ की नाली है वो सांस की नाली होती है, और जो दाईं तरफ की नाली है वो खुराक की नाली होती है। तो आपने क्या करना है कि उसका मुँह खोल कर ये जो पाइप है उसकी जो दाईं तरफ वाली नाली है, यानी कि जो खुराक की नाली है उसके अंदर आपने ये पाइप घुसा देना है। बड़े ध्यान से आपने आहिस्ता आहिस्ता ये पाइप नीचे लेके जाना है, उसकी पोर्ट तक लेके जाना है। ध्यान रखिएगा बहुत कि वो लेफ़्ट सांस वाली नाली के अंदर पाइप ना चला जाए। तो आप जब उसको करेंगे और हाथ से आप फील कर सकते हैं कि वो राइट साइड पे जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आपने देखना है कि वो उसकी पोर्ट तक पहुँच जाए। जब उसकी पोर्ट तक वो पहुँच जाएगा, पाइप पोर्ट तक पहुँचने के बाद आपने क्या करना है कि आपने सुरिंज लेनी है, उसके अंदर इसके आगे से ये सुई उतार लेनी है। सुरिंज को आपने पानी से भरना है और इस सुराख के अंदर आपने इस तरीके से डाल के तो पानी सुरिंज के ज़रिए उसकी पोर्ट के अंदर दाखिल करना है। इतने आपने पानी डालना है कि उससे तकरीबन उसकी पोर्ट मुकम्मल तौर पर फुल हो जाए, ठीक है। फुल होने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये करके आपने ये पाइप उसका अंदर से निकाल लेना है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग अंदर पाइप रहने देते हैं और वो उसके बाद भी पोर्ट उल्टा देते हैं, लेकिन अक्सर कुछ चीज़ अगर कोई पीस बड़ा पीस है तो वो इसके अंदर फंस जाएगा, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बेहतर यह है कि आप इसको निकाल दें। निकालने के बाद आपने यह करना है कि आपने मुर्गे को उल्टा कर देना है, यानी कि उसका सर नीचे को कर देना है और टांगे उसकी आपने ऐसे उठा कर बिल्कुल उसकी टांगे ऊपर और सर नीचे कर देना है। और ऐसे करने के बाद आपने क्या करना है कि उसकी पोर्ट के ऊपर ज़ोर से उसकी पोर्ट को दबाना है। साथ में मैं आपको ये करके नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो सर नीचे टांगे ऊपर मुर्गे की करके ये पाइप निकाल लें और ज़ोर से पोर्ट को दबाते रहें, तब तक दबाते रहें जब तक कि उसकी वो उल्टी ना कर दे और सारे का सारा पानी उसका और जो गंद अंदर है वो बाहर ना निकल आए। 3 दफ़ा आपने ये अमल करना है और उसके बाद इंशाल्लाह उसकी पोर्ट की मुकम्मल तौर पे सफाई हो जाएगी। और कोई अगर वो प्लास्टिक का पीस या कोई रबर बैंड का पीस था या शीशे का पीस का टुकड़ा था तो वो सब उसका बाहर निकल आएगा। क्योंकि इन चीज़ों का कोई और इलाज नहीं है सिवाय इसको करने के, या एक चम्मच भी मिलता है पोर्ट साफ़ करने वाला, लेकिन अक्सर लोग वो नहीं उनके पास अवेलेबल होता, तो ये आसान तरीका है, ठीक है। वरना आप चम्मच भी अंदर डाल के उससे भी आहिस्ता आहिस्ता सफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और इशू ये इस वजह से आता है कि जो घास के लंबे तने होते हैं, ठीक है, तकरीबन कुछ 3-3, 4-4, 5-5 इंच की, अक्सर जब हम परिंदों को बाहर निकालते हैं तो वो घास खाते हैं, ठीक है, और भी पत्ते वगैरह खा जाते हैं। तो अगर वो पत्तों की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो भी टूट नहीं पाते हैं, तो उससे भी पोर्ट उनकी बंद हो जाती है।
तो अगर घास खाने की वजह से भी ये इशू आता है या कोई और सब्ज़ी जो कि जिसके पत्ते काफ़ी लंबे लंबे हों, आपने छोटे छोटे कुतर के उनको ना दिए गए हों, तो उनकी वजह से भी ये पोर्ट बंद हो जाती है। तो कुछ मुर्गियाँ पर जो खा लेती हैं उनका भी इशू आ जाता है। तो वो फिर उस चक्कर में पोर्ट को उल्टाने से भी मसला हल नहीं होता, फिर आपको पोर्ट की सर्जरी करनी पड़ती है, यानी कि पोर्ट को काट के कट लगा के फिर उसमें से सारी सफाई करके फिर टांके लगाने होते हैं। लेकिन वो आम बंदा कर नहीं पाता, वो कोई उस्ताद ही कर पाएगा या आप वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाके उनसे करवा सकते हैं। अच्छा, अब एक मसला ये आता है कि अगर पोर्ट बंद रही है काफ़ी देर, ठीक है, तो लेकिन बाद में खुल गई है बेशक, लेकिन चूंकि पोर्ट बंद रही है और आपको पता है अगर दाना भी किसी जगह पड़ा रहे तो वो उसमें फिर फंगस लग जाता है, ठीक है। तो पोर्ट बेशक कभी कभी खुल जाती है लेकिन फंगस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनकी पोर्ट के अंदर भी ये इशू आ जाता है। तो आपको जब उसका पता कैसे चलेगा कि जब आपका मुर्गे का मुंह खोल के सूंघेंगे तो आपको उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आएगी। इसका मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं सावर क्रॉप कहते हैं हम इसको, कि उसके अंदर फंगस हो गया है, खुराक काफ़ी देर तक पोर्ट में रहने के बाद उसके अंदर फंगस डेवलप हो गया है। तो उसका इलाज ये है कि आप सबसे पहले जब पोर्ट साफ़ हो जाती है तो आपने नीलस्टेट के ड्रॉप्स आपने यूज़ करने, मैं पिक्चर साथ में अटैच कर देता हूँ। वो ड्रॉप्स आपने 15-15 ड्रॉप्स उसको दिन में 3 दफ़ा पिलाने हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि दही लेकर 2 चम्मच दही लेकर आपने उसको किसी सिरिंज में डाल के 2 से 3 चम्मच खाने के चम्मच उसको पिला देना है, ताकि जो फंगस लगी है उससे नीलस्टेट की ड्रॉप है कि वो उस इन्फेक्शन से फाइट करेगा, उस फंगस को दूर करेगा। और जो योगर्ट है यानी कि दही आप देंगे उसको, उससे उनके अंदर गुड बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो उनके अंदर दोबारा से पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और तीसरा काम आपने करना है कि पानी के अंदर आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच आपने पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको पिंकी भी बोलते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, वो उसके अंदर हल करके तो उसके आगे पानी के रखें। तो ये जो सावर क्रॉप का मसला है, यानी कि जो पोर्ट से बू आती है, स्मेल आती है, ये मसला भी इनका हल हो जाएगा। सो हर वजह के मुताबिक आपने उसका इलाज करना है। मैंने आपको जो 4 मेन वजह हैं वो बता दी हैं। इन 4 वजहों के मुताबिक आप उसको वजह को देखते हुए आप इलाज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये इशू आपका हल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।